सही है, बट इसका एक और फॉर्मेशन बनेगी, बता दो। कौन कौन था अभी फिजिक्स का? ऑफलाइन चेक करना है, ऑनलाइन नहीं। ऑफलाइन भी किया था, ऑफलाइन चेक करने आसान थे ना, फिर ऑफलाइन कर दिए, ऑनलाइन भी हो, ऑनलाइन भी कर दिया। कुछ भी नहीं है सागर, लास्ट लेक्चर लगाया था? हेलो सागर। नहीं मैम, लास्ट नहीं लगाए थे, लेकिन मैंने यूट्यूब से देख लिए थे। होमवर्क किया था फिर? मैंने कुछ थोड़ा सा कहते हैं बोलिए। ओके। तेजस्वी। यस मैम। बेटा आपने लास्ट लेक्चर लगाया नहीं था ना, तो मैंने सिग्मा पाई बॉन्ड करवाए थे, आपको आते हैं सिग्मा पाई बॉन्ड? यस मैम, थोड़े थोड़े आते हैं। चलो, मैंने होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बात बता देती हूँ, सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होता है? एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? एक सिग्मा एंड दो पाई। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन सभी के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, एंड स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद बताना है कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है। तो हमने फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया था C6H6 का, दूसरा है C6H12। तो बताओ इसका क्या आंसर आया? देखो, C6 मतलब कि बेंजीन की बात कर रहे हैं, 6 कार्बन ऐसे ड्रॉ होते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, बट H कितने हैं? 12, मतलब कि हर एक कार्बन के साथ क्या लगेंगे? 2 H। हमें पता है कार्बन की वैलेंसी भी हमने 4 पूरी करनी होती है, तो अगर आप देखोगे इस स्ट्रक्चर में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इट मींस पाई तो क्या हो गया हमारे पास? 0। सिग्मा क्या होगा? बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। ये 18 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्ट्रक्चर सिंपल खोलते हैं। कार्बन है, कहते हैं कार्बन के साथ 2 H है और Cl2, 2 Cl लगे हुए हैं, बस आपने स्ट्रक्चर ओपन किया। अब अगेन सब सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कोई नहीं है, पाई 0 एंड सिग्मा 1 2 3 4। ठीक है, इसको भी खोल सकते हो आप, C के साथ 2 H, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, फिर है 2 H। फर्स्टली हम सिग्मा काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा, एंड पाई आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स हैं,
तो 1 पाई एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ठीक, अगला इसका स्ट्रक्चर हमने ध्यान रखना है, NO2 का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होता है। ठीक है, पहले तो CH3 ऐसे होगा। केमिकल बॉन्डिंग में हमने बेटा एक चीज करी थी, क्या करी थी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सभी को याद है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, राइट। तो NO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाता है। तो मतलब कि एक O आएगा डबल बॉन्ड के साथ और एक O आएगा सिंगल बॉन्ड के साथ, मतलब कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड ही काउंट करते हैं बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन। तो सिग्मा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा एंड पाई हमें डबल बॉन्ड नजर आ रहा है 1 पाई। आगे कार्बन ये रहा कार्बन, इसके साथ H है, ये H जब कार्बन के साथ O होता है तो वो हमेशा क्या आता है, डबल बॉन्ड के साथ आता है। ठीक है, देन नाइट्रोजन, उसके साथ भी क्या है, H, देन कार्बन, इसके साथ है 3H। अब आपको स्ट्रक्चर्स बनाने आने चाहिए जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सीखे हैं बनाने के लिए। ठीक है ना, अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाने आएंगे फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका सिग्मा कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड पाई आपको नजर आ रहा है 1, ये पाई 1। ठीक, अगला आपको ये मैं ये भी खोल देती हूँ, सिंगल इस कार्बन के साथ CH है ना, अच्छा ये कह सकते हो आप C, ये भी ऐसे बन जाएगा, सिंगल सिंगल और ये 3 सिंगल बनेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिग्मा हो गए 10, पाई 1 2 2 पाई ये 3 पाई। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, अगेन इसके साथ ये 2 H है, इसके साथ ये H है और फिर ये 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसके आ गए सिग्मा एंड पाई है आपके पास 2, ये रहा 1 और 2, दोनों क्या है, पाई। क्लियर बच्चों सिग्मा पाई के बॉन्ड क्वेश्चंस। यस मैम। अगला क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में होमवर्क में आपने क्या ध्यान रखना है कि जो भी कार्बन एटम है उस कार्बन एटम के आसपास कितने एटम्स हैं। अगर 2 एटम्स हैं तो sp बनाएंगे, 3 एटम्स हैं तो sp2 बनाएंगे, 4 एटम्स हैं तो sp3 बनाएंगे एंड सो ऑन। तो इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। थर्ड क्वेश्चन इज CH3 twice CO। फोर्थ हाँ जी, ओके अब पहले स्ट्रक्चर खोलते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH 2H, राइट। अब ये कार्बन भी है मेरे पास, ये कार्बन है और ये कार्बन है। अब तीनों के कार्बन की आपने हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच, कितने एटम से अटैच है, 1 2 3 4, 4 से अटैच है। दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन 1 2 3 बॉन्ड, सॉरी बॉन्ड नहीं देखने, एटम देखने हैं, 3 एटम से कंबाइन है sp2। ये भी हमारे पास 3 एटम से कंबाइन है, ये भी क्या हो गया, sp2। ठीक, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पर CH3 का ट्वाइस है और बीच में क्या है, CO। मतलब कहता है यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, बीच में लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कार्बन की बतानी है। अगेन ये कार्बन 3 4 एटम से घिरा हुआ है, दिस इज sp3। दिस कार्बन इज 1 2 3 sp2।
दिस कार्बन इज 1 2 3 4 4 एटम से घिरा हुआ है. दिस इज sp3. क्लियर बच्चों? हो जाएंगे क्वेश्चंस? Yes. अगला क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बता देती हूँ. CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल CN में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होना है. एटलीस्ट आपने तो स्कूल बोर्ड में एग्जाम दे रहे हो बेटा, तो आपने स्ट्रक्चर सही ड्रॉ करना है. ये नहीं कि हमने सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन सही कर दी और हमारा आंसर करेक्ट हो गया. आपका स्ट्रक्चर भी सही होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और जहां भी CO होता है वहां पे डबल बॉन्ड होता है. अगेन काउंट द एटम्स एंड राइट द आंसर कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी. ठीक है. हाँ, वैसे इसकी आएगी sp2 एंड sp. C6H6 पता है ये बेंजीन है. आप लोग इन 10th क्लास में भी इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही ड्रॉ किया होगा, राइट? ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है. अब आप देखोगे तो हर एक कार्बन 1 2 3 एटम से घिरा हुआ है. तो हर एक कार्बन की इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp2. ओके. CH3Cl CH3Cl एक ही कार्बन है, 4 से घिरा हुआ है, sp3 बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन. क्लियर दिस 6 क्वेश्चंस? इसके बाद 7th क्वेश्चन था CH3Cn अगेन CH3Cn. 2 कार्बन है आपके पास. मैं बस आंसर लिख रही हूँ, जिसको जहां नहीं आता पूछ लेना. HCONH2 एक ही कार्बन है, sp2. CH3CH डबल बॉन्ड CHCN ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन और ये कार्बन sp3 sp2 एंड sp. जिसका कोई आंसर मिसमैच है तो मुझे बता देना. एक ही कार्बन है, sp3. ये थे आपके 10 हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस. ठीक. इसके बाद हमने क्या किया था? इसके बाद हमने चैप्टर में किए थे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन. बेसिकली स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं 3 चीजों से: कंप्लीट फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला एंड बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. जैसे कि मैं इथेन की बात करूं, इथेन होता है C2H6. अगर मैंने इसे प्रॉपरली खोल के लिखा तो ये क्या है? ये कंप्लीट फॉर्मूला. अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट कर देती हूँ CH3 और ये भी क्या हो गया? CH3. तो ये क्या हो गया? कंडेंस्ड फॉर्मूला. और अगर मैं इसको बॉन्ड लाइन में शो करती हूँ, ये 2 कार्बन है ना, तो मैंने एक कार्बन और दूसरा ऐसे शो कर दिया, तो ये भी क्या बता रहा है? दिस इज बॉन्ड लाइन. तो ये 3 टाइप्स हमने लास्ट टाइम की थी और इसी पे मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को. होमवर्क था कि कंडेंस्ड फॉर्मूला को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला में कन्वर्ट करो, राइट? तो आप लोगों ने कर लिए होंगे कन्वर्ट. बस हर जगह से C को हमने हटा देना था और बॉन्ड लाइन हमने ड्रॉ कर देना था. जैसे कि मैं बात करूं, पहले C नहीं आएगा ना. जैसे कि पहले की बात करूं तो आंसर ये आएगा हमारे पास ना. दिस इज क्वेश्चन. देखोगे तो आपको नजर आ रहा होगा क्वेश्चन में आपको. दिस इज योर आंसर ना. ये आपका CH3 क्वेश्चन में यही है. ये CH2 है, बट ये ड्रॉ लिखना नहीं है हमने यहाँ पर ये बॉन्ड लाइन नहीं होगा प्रॉपरली. बॉन्ड लाइन मतलब कि आपको दिखाना नहीं है कार्बन है. पता है हमें कि कार्बन है, ये नो दिस कि कार्बन है. ठीक है. ये सारे तो क्वेश्चन में था ये CH3, ये CH2, ये CH क्योंकि 3 बॉन्ड है इसके पास, फिर ये CH3, CH2 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 फिर CH3. ठीक है. अब पता है ना आप लोगों को, जो दोनों के एंड होते हैं ये वाले, ये हमेशा क्या होते हैं? CH3. क्यों? क्योंकि ये कार्बन का ये एक ही बॉन्ड है, बाकी 3 बॉन्ड किसके पास है? हाइड्रोजन के. जो ये कार्बन है इसके साथ 2 बॉन्ड्स हैं ऑलरेडी, इसीलिए ये क्या होता है? H2.
अब ये वाले के साथ 3 बॉन्ड है, इसीलिए ये क्या है CH। तो ऐसे ही आप लोगों ने ये क्वेश्चंस करने थे। बस कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत, हाँ इसी का थर्ड पार्ट, ओके इसका थर्ड पार्ट था क्वेश्चन का, ये हमने लिख दिया हुआ था क्वेश्चन। कहता है इसका बॉन्ड लाइन बताओ। बस बॉन्ड लाइन बताना, ये देखो H तो कैंसिल होंगे सारे ना, H हमें नहीं लिखने हैं। और कार्बन का मतलब क्या है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये सारे क्या है हमारे पास कार्बन। और यहाँ पे Cl नजर आ रहा है इस वाले के साथ, तो यहाँ हम Cl लगा देंगे, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और भी है प्रैक्टिस में, तुम लोग को मैं फोटो सेंड कर दूंगी, तुम लोग खुद प्रैक्टिस कर लेना वो चीजों की, इजी है वो चीजें। बाकी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक बच्चों यहाँ तक, चलो अब ये हमारा होमवर्क था अब तक का, अब आगे स्टार्ट करते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिग्रीज ऑफ कार्बन है। तो ये बहुत छोटा सा 1 सेकंड का टॉपिक नहीं है, ये इतना यूज +1 में नहीं होता, +2 में बहुत यूज होता है इसका। डिग्रीज ऑफ कार्बन, कार्बन की डिग्री क्या होती है। देखो वो कहता है यहाँ पर बेसिकली द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स attached to a given carbon atom under observation। वो कहना चाहता है, कहता है कि जो कार्बन एक अंडर ऑब्जर्वेशन के रखा हुआ है, उस कार्बन के साथ जितने भी कार्बन एटम्स अटैच होंगे वो क्या होगी उसकी डिग्री। जैसे कि मैं बात कर लूं, ये कार्बन स्टार है, दिस कार्बन स्टार इज कार्बन एटम है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है। अब इस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है, हमें कोई भी दिख नहीं रहा, कोई भी कार्बन अटैच नहीं है इसके साथ, राइट। नो कार्बन अटैच, तो इसकी कोई भी डिग्री नहीं है। लेकिन अगर ये दिख गया आपको, अब जो कार्बन अंडर ऑब्जर्वेशन है उस कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच है, 1। इसके साथ कितने अटैच है, टोटल कार्बन देखने, जो अंडर ऑब्जर्वेशन कार्बन है उसके साथ एक कार्बन अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी। अब जो ये कार्बन अंडर ऑब्जर्वेशन है इसके साथ कितने अटैच है, 2 कार्बन, इट इज 2 डिग्री एंड सेकेंडरी। सिमिलरली हमारे पास आता है आगे, इसके साथ 3 कार्बन अटैच है, 3 डिग्री, इसको हम टर्शरी बोलते हैं। अब चारों कार्बन अटैच है, 4 डिग्री क्वार्टेनरी एंड सो ऑन। क्लियर बच्चों, डिग्री 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। चलो एक क्वेश्चन बताती हूँ, डिग्रीज ऑफ कार्बन बताने हैं आपने। अब ये है, पहले तो डॉट लगा लो, कार्बन कहाँ कहाँ पर है ना, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, कार्बन है। हमेशा याद रखना जितने भी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स हैं
टर्मिनल पॉइंट्स है वो 1 डिग्री होते हैं। तो ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री। अब बाकी के क्या होंगे? अब जो ये कार्बन है, ये कार्बन कितना से अटैच है? 1 2 3 बॉन्ड से अटैच है, तो ये क्या हुआ? 3 डिग्री। ये वाला कार्बन 1 2 3 4 से अटैच है, 4 डिग्री। अब डबल बॉन्ड नहीं देखना हमने, सिर्फ एटम। ये 1 2 से अटैच है, 2 डिग्री। बच्चे डबल बॉन्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो लिख देते हैं 3 डिग्री। ठीक है, तो 2 डिग्री ही है ये। ठीक, जैसे एक और क्वेश्चन कर ले सिंपल। बेंजीन की रिंग जो होती है हमारे पास, अब ये कार्बन है, तो यहाँ पे हर एक कार्बन की डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री। ठीक है ना, हर एक 2 से अटैच है, तो हर एक की डिग्री क्या है? 2 डिग्री। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या कंटेन होता है? कार्बन एंड साथ में हाइड्रोजन, जिसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम। तो क्लासिफिकेशन करते हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो टाइप्स में क्लासिफाई होता है। कौन कौन सा? एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। एसाइक्लिक को हम नॉन साइक्लिक भी कहते हैं और इसे हम एलिफैटिक भी कहते हैं। नॉन साइक्लिक, एसाइक्लिक, एलिफैटिक मतलब कि जो सिंपल चेन की बात कर रहा है, एक चेन है कार्बन। साइक्लिक मतलब कि एक रिंग फॉर्म है, जैसे कोई भी साइकिल बना हुआ है, रिंग बना हुआ है। अब एसाइक्लिक, नॉन साइक्लिक, एलिफैटिक, ये आगे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। ये आपको 10th में पढ़ा होगा। एल्केन माने सिंगल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। साइक्लिक 2 टाइप्स के होते हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। और ये अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। हेटेरो में भी यही होता है, एली एंड एरोमेटिक। आपने बेसिकली इन सब में क्या ध्यान रखना है? एलिफैटिक वर्ड जो बोला है मैंने, और ये एलिसाइक्लिक और ये एरोमेटिक। एलिफैटिक का ध्यान रखना है कि वो नॉन साइक्लिक की बात कर रहा है, एलिसाइक्लिक का ध्यान रखना है कि वो साइक्लिक की बात कर रहा है। तो एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक में कंफ्यूज नहीं होना। डन बच्चों यहां तक? आगे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगर हम एलिफैटिक की बात करें तो हम लिख लेते हैं पॉइंट्स यहीं पर। फर्स्ट इज, देखो, एलिफैटिक कंपाउंड्स डू नॉट हैव रिंग्स। ठीक है ना, रिंग नहीं होती, दे एग्जिस्ट एज अ चेन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की चेन होती है, उसे कहते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स। सेकेंड पॉइंट हम लिख लेते हैं, एलिसाइक्लिक।
कहता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स have similar properties as एलिफेटिक कंपाउंड। कहता सारी प्रॉपर्टी सेम है एलिफेटिक के एलिसाइक्लिक वाली ही, except that which carbon chain exist in a form of ring। ठीक है, मैंने अभी यही बात बोली थी आपको कि बेसिकली एलिसाइक्लिक की प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर है एलिफेटिक से, बस क्या फर्क है, वो रिंग फॉर्म में होते हैं एंड वो चेन की फॉर्म में होते हैं। मैंने यहाँ पे एक और वर्ड यूज किया था एरोमेटिक। ध्यान रखना एरोमेटिक बहुत यूज होता है, ये वर्ड पूरी प्लस टू में बहुत यूज होगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर based on the structure and properties of benzene। Aromatic compounds are based on the structure and properties of benzene। कहता है जो बेंजीन की प्रॉपर्टीज होती है, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, उन्हें ही हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एंड दीज कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज These compounds are also called as arenes, ARENES। याद रखना, ठीक है, इन्हीं कंपाउंड्स को हम अरीन्स बोलते हैं। मतलब अरीन हो या एरोमेटिक हो, ये सब क्या बताता है, बेंजीन की प्रॉपर्टी ही बताता है। ओके, तो ये थी हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो यहां तक हमारा थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत था ऑर्गेनिक में, वो खत्म हो गया। अब थ्योरेटिकल कुछ नहीं आएगा। अब बेसिकली क्या है, मेन चैप्टर की स्टार्टिंग, दैट इज हमें कम से कम ये मंथ में जो जितने दिन बच गए हैं 10 डेज तो आराम से लग जाएंगे नॉमेनक्लेचर में, आराम से। हाँ, नॉमेनक्लेचर में, और ये चैप्टर की स्टार्टिंग है अभी। ठीक है, ओके, आईयूपीएससी के फुल फॉर्म पता ही है हमें, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं इसमें काम। देखो, अपना दिमाग तुम लोगों ने बिल्कुल यूज नहीं करना फालतू का नॉमेनक्लेचर में। जो आता था, जो नहीं आता था, मुझे नहीं पता, वो भूल जाओ। अब जो बताने जा रही हूँ सिर्फ वही ध्यान रखना है। अगर करोगे ये चीज तो आपकी नॉमेनक्लेचर कभी गलत नहीं होगी। ये जो बच्चे 10th में पढ़ चुके हैं मैं करवा चुकी, वही चीज करवाऊंगी। दैट इज जनरल स्ट्रक्चर। क्या था ना हमने, शायद भूल गया। देखो, एक जनरल स्ट्रक्चर है बेटा आपका नॉमेनक्लेचर का, आपने बस ना ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अभी आपको स्ट्रक्चर पढ़ते हुए लगेगा कि ये बहुत इजी है और अप्लाई करना कोई जरूरी नहीं है, हम ऐसे भी नेमिंग कर लेंगे, लेकिन नेमिंग बहुत टफ आती है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर ही आपने अप्लाई करना है। ठीक है, अभी क्या स्ट्रक्चर है, वैसे तो आप लोग पढ़ चुके होंगे अपने लो क्लासेस में। क्या स्ट्रक्चर में 5 बंदे हैं, इन 5 बंदों में बीच में आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट से पहले आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, उससे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, इसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। ये तो आप लोगों को याद हो ही गया। ये आपका जनरल स्ट्रक्चर है।
मतलब कि हम ये कहना चाहते हैं कि नेमिंग स्टार्ट कहां से होगी, सेकेंडरी प्रीफिक्स से, फिर क्या आएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर आएगा वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब ये 5 बंदे क्या क्या हैं, इनका मतलब क्या क्या है। सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करें तो यहाँ पर हमें नेमिंग स्टार्ट कहां से करनी है, जो उसके अंदर क्या होगा, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं बेटा, जब हम एक चेन में एक मेन चेन चूज कर लेते हैं और उस लंबी चेन के बाद जो एक्स्ट्रा बंदे बच जाते हैं उस चेन के अंदर, दे ऑल आर सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब कि हमने मेन चेन को चूज करने के बाद जो बच गए उसकी नेमिंग हमने पहले लिखनी है। सबसे पहले क्या आएगा, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। जितने भी आलतू फालतू बंदे बच गए उस चेन के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स का मतलब क्या है, साइक्लो, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो। मतलब क्लोज्ड चेन की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने बेंजीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। बेंजीन क्या है, क्लोज्ड चेन है ना, तो इसका नाम कुछ और है, बेंजीन नहीं आएगा ना। तो बेसिकली कहता है जब ओपन स्ट्रक्चर है तब तो आप ये चीज को भूल जाओ, जब स्ट्रक्चर क्या है, क्लोज है, रिंग है, तब हम इसको याद करेंगे। ठीक है, तो इसको याद हम बहुत बाद में करेंगे, तो आप इसको भूल सकते हो जल्दी। वर्ड रूट, वर्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स, इसका मतलब क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैच का मतलब क्या होता है, एल्केन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब कि डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। मतलब कि प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि एन आएगा, ईन आएगा या आइन आएगा, ठीक है। लास्ट इज सेकेंडरी सफिक्स, ये बताता है हमें नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। याद है आप लोगों ने 10th में किया होगा, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ये सारे बंदे जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। कैसे कैसे आते हैं, क्या आते हैं, बाद में बात करते हैं। पहले हम इतनी ही बात करेंगे जो ये चीजें हमने लिखी है इसको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ड रूट की। वर्ड रूट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन। इसका मतलब क्या है, हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे अब वर्ड रूट की। देखो वर्ड रूट में हम बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल चेन, अगर एक कार्बन है तो क्या नाम लिखेंगे हम, उस जगह पे मेथ। एन इन आइन तो बताएगा प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट बताएगा हमें इतना। अगर कार्बन 2 है तो क्या क्या होगा वो, एथ। कार्बन 3 है तो प्रॉप, कार्बन 4 है तो ब्यूट, कार्बन 5 है तो पेंट, कार्बन 6 है तो हेक्स, कार्बन 7 है तो हेप, कार्बन 8 है तो ऑक्ट, कार्बन 9 है तो नॉन, एंड कार्बन 10 है तो डेक, कार्बन 11 है तो अनडेक और कहते हैं हैंडेक, कार्बन 12 है तो डोडेक, कार्बन 13 है तो ट्राइडेक, एंड सो ऑन अप टू कार्बन 20 आइकॉस। 20 तक आपको लर्न होने चाहिए, बट मैं आपको 100 तक करवा रही हूँ। ये 20 था, 21 मतलब कि अन लग गया ना, यहाँ पे भी लग जाएगा, अन आइकॉस। 22 डो आइकॉस एंड अगेन सो ऑन। अगर मैं 30th की बात करूं
30 मतलब ट्रायोकॉन्ट। 31 क्या होगा? अनट्रायोकॉन। 32 क्या होगा? डो ट्रायोकॉन। 33 ट्रायोकॉन एंड सो ऑन। 40 टेट्राकॉन, 50 पेंटाकॉन, 60 हेक्साकॉन एंड सो ऑन। 61 क्या हो जाएगा? अनहेक्साकॉन, दो हेक्साकॉन, सब कुछ ऐसे ही लग जाएगा। एंड लास्ट 100 क्या आ जाएगा हमारे पास? हेक्ट, HECT, हेक्ट। क्लियर बच्चों? आपने बेसिकली जिसने ज्यादा नहीं पढ़ना वो 12 तक ही लर्न रखने बहुत है। मिस कंपल्सरी है 12 तक। जिसने आगे कुछ पढ़ना है वहां कंपल्सरी है 20 तक, उसके आगे कोई जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर नॉलेज मैंने बताए हैं, ठीक है? IIT वगैरह में भी नहीं आते आगे इतने, आप 20 तक लर्न रखने हैं। इरेज कर दो। ट्रायोकॉन्ट, TRIACONT, ट्रायोकॉन्ट, IACONT। 40 टेट्राकॉन्ट, 100 पे आ जाएगा हेक्ट, HECT। हाँ जी बच्चों, आगे हम बात करते हैं अब सफिक्स की। वर्ड रूट के बाद सफिक्स आता है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ने बताया था अभी आपको एन, इन, आइन। कहता है अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आता है तो हम एन लिखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड आए तो हम इन लिखते हैं, अगर एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन लिख रहे हैं। कहता है अगर दो डबल बॉन्ड आएंगे तो हम क्या लिखेंगे? डाई इन। अगर तीन डबल बॉन्ड क्वेश्चन में आ जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे? ट्राई इन। सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड का मतलब आइन, और अगर दो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएं क्या बन जाएगा? डाई आइन। ये आपने ध्यान रखना है। ओके, फटाफट कर लेते हैं आगे। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या है हमारे पास? हमने किसकी बात करी थी? फंक्शनल ग्रुप्स की। तो आपने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स याद रखने हैं, जैसे कि अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। और इसका सफिक्स क्या होगा जो हम लिखना है वहां पर? इट इज ओल। एल्डिहाइड्स ग्रुप है इसका CHO, और हम लिखेंगे क्या? अल। कीटोन्स, C डबल बॉन्ड O, क्या लिखेंगे? ONE। कार्बोक्सिलिक एसिड्स COOH, और क्या लिखते हैं हम यहाँ पर? ओइक एसिड। एसिड अमाइड्स CONH2, और यहाँ पर अमाइड ही आता है। ये है सेकेंडरी सफिक्स। और ये है फंक्शनल ग्रुप। एस्टर्स COOR, इसमें हम लिखते हैं O8। अमाइंस NH2, इसमें हम लिखेंगे अमाइन। तो ये सारे हमारे हैं फंक्शनल ग्रुप्स जो आप लोगों ने लर्न रखने हैं, ठीक है? इसके बाद हम आ जाते हैं प्रीफिक्स लास्ट। कल से स्टार्ट करेंगे प्रॉपर नेमिंग। नेमिंग से पहले कुछ रूल्स करेंगे, वो कल करेंगे। एक प्रीफिक्स रह गया हमारा, प्रीफिक्स भी खत्म कर देते हैं फटाफट से। एंड वी हैव लास्ट 2.5 मिनट्स। हाँ जी, तो हमारे पास है आगे प्रीफिक्स।
अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो हमने बात अगेन सेकेंडरी और प्राइमरी की थी। यहाँ पर भी, यहाँ पे प्राइमरी का मतलब क्या था, साइक्लो बाइसाइक्लो एंड स्पाइरो बताया था मैंने, कुछ ऐसा सा है ना। तो मतलब कि जैसे कि ये बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है ना ये। तो हम इसमें लिखते हैं साइक्लो, 5 मतलब पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है मतलब एन, साइक्लोपेंटेन ऐसे नाम बन जाता है। बाकी इसके बारे में हम बाद में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लास्ट कर रहे हैं अपना सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो हम सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम आप लर्न कर लेना साथ साथ, या सारा आपने लर्न रखना है कि कल हमारा सारा यूज होगा ये जो आप आज कर रहे हैं। एफ, एफ हमेशा क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट होता है, दैट इज क्लोरो। दूसरा Cl, दैट इज क्लोरो। क्या कर रहे हैं यार तुम? Br, that is bromo. I, that is ido. NO2, nitro. NO, nitroso. ONO, उसको तंग मत करो, नाइट्रिटो। सेवंथ हो गया, 8, लास्ट 1 मिनट। CH3 मिथाइल, C2H5 मिथाइल, NH2 अमीनो, दैट्स इट। ये आपकी 10 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आपने लर्न रखने हैं, और हमारी सब चेन्स में ये यूज होंगे सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। बाकी कल लगाते हैं क्लास, ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे।